गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट्स है सबकी तैयारी शुरू शुरू कर दी होगी। जो आगामी भर्ती आने वाली है, सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़ाई करें। स्टूडेंट, ये एक बड़ी भर्ती आएगी। आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, वो काफी स्टूडेंट जो क्वेरीज थी कि सेकंड ग्रेड मैथ्स का पेपर है वो हम किस टाइप से हल करें, क्योंकि स्टूडेंट जो कुछ भी है वो आपका अंदर जो आप 2.5 घंटे कैसे आप डील करते हैं आपके पेपर के साथ में, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहता है, आपका कॉन्फिडेंस कितना रहता है, वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं उन 2.5 घंटे के अंदर कि हम किस टाइप से जो आपकी 150 क्वेश्चन है उनको आप हैंडल करते हैं। कि घर पर आप जितनी चाहे तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आपका असली टेस्ट तो उस 2.5 घंटे में ही होता है मैथ्स के, जहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं कि आपको किस टाइप से क्या क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, किन पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि चूंकि ये मैथ्स का पेपर आपका सेकंड पेपर है, इसके पहले आपका फर्स्ट पेपर जो है वो जीके वाला हो चुका होगा। फर्स्ट पेपर आपका है वो कंडक्ट हो चुका होगा, ठीक है। और ये भी कंफर्म है कि शाम तक, अगर दिन में होता है शाम तक इसकी आंसर की भी आ जाती है और आपको आपके मार्क्स का एक लगभग अनुमान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जिसके भी अगर आउट ऑफ 200 अगर 100 से कम आ रहे हैं, क्योंकि आपको 40% के अकॉर्डिंग तो आपको फर्स्ट पेपर में 80 नंबर चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट 80, 90 या 100 के आसपास है, 80 या 90 के आसपास है, तो चक्कर ये है कि वो प्रेशर में आ जाता है और वही प्रेशर लेकर के वो सेकेंड पेपर में भी जाता है मैथ्स वाले में। मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। फर्स्ट पेपर आपका पहले ही हो चुका होगा। अगर उसमें आपके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, 90 के आसपास आ रहे हैं, तो श्योर बात है कि आपके ऊपर जरूर प्रेशर होगा सेकेंड पेपर में अच्छा करने को लेकर। तो आप पहले से ही क्वेश्चन, सेकेंड पेपर मैथ्स की बात कर रहा हूं, घर से सोच करके नहीं जाए कि मुझे 80 करने हैं, 90 करने हैं, क्योंकि मेरे जीके में कम हो गए हैं। ये सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट के साथ में कि फर्स्ट पेपर अगर उसका थोड़ा सा गड़बड़ होता है या उसको लगता है कि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ, मेरे 100 से कम नंबर रह गए, शॉर्ट रह गए मार्क्स, तो वो सेकंड पेपर मैथ्स के लिए सोच के जाता है घर से कि मुझे 80-90 तो करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ मेरी कुछ कमी हो गई है। ये आप नहीं करें। घर से कुछ भी प्री डिसाइड होकर के नहीं जाए कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा आप सोच के जाते हैं और अगर पेपर थोड़ा टफ आ जाता है तो उसमें आप बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट, नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें कि पूरा माइंड गेम है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है। भले ही मेरे जीके का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी मैं मैथ्स का पेपर घर से कुछ सोच के नहीं जाऊं। अगर टफ आएगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही होंगे, और अगर इजी आएगा तो मेरे ज्यादा क्वेश्चन मेरे बन सकते हैं, क्योंकि मेरिट सबके लिए समान जाएगी, ठीक है। फिर आप देखिए, जब आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो 20 क्वेश्चंस जो आपको टीचिंग मेथड्स के हैं वो आप पहले अटेम्प्ट कर लें। टीचिंग मेथड, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सभी क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं और ये आपको कम समय में ज्यादा आपके 20 क्वेश्चन सेफ हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले जैसे आपका पेपर ओपन होगा तो आपको टीचिंग मेथड्स के आप क्वेश्चन जो हैं वो पेपर को एक बार पलट करके देख लें, क्योंकि आजकल तो क्या होता है कई बार पूरा पैटर्न सब चेंज हो चुका है। 18 में पूरा पैटर्न ही चेंज था। टीचिंग मेथड्स के 20 क्वेश्चन एक साथ नहीं थे, 5 एक साथ थे, फिर बीच में 11-12 क्वेश्चन डाल दिए, फिर 3 आ गए, फिर 11-12 डाल दिए, कभी कभी एक क्वेश्चन ही आया है बीच में टीचिंग मेथड का, और फिर 4 क्वेश्चन बीएससी लेवल के आ गए, ठीक है। बट थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा। अगर 20-20 पहले तो एक साथ 20-20 एक साथ आ जाया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब हो सकता है 21 में क्या पैटर्न रहेगा, लेकिन फिर भी आपको वो 20 क्वेश्चन पहले छांट करके और उसको आपको पहले गोले लगा लेने हैं। जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके 20 क्वेश्चन पूरे सेफ हो जाएंगे। अब दूसरी बात, इन 20 क्वेश्चंस के लिए भी आप घर से डिसाइड होकर के, प्री डिसाइड होकर के नहीं जाए कि मुझे 20 में से 20 ही करने हैं, क्योंकि यहां मुझे कुछ पैन चलाने की जरूरत नहीं है। कम मेहनत में मेरे को आउटपुट अच्छा मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट 2018 का अगर आप पेपर देखते हैं, भले ही वो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग का हो या आपके संस्कृत शिक्षा विभाग वाला हो, दोनों के ही अंदर जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे वो बहुत ही लेवल के थे और ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको सोचने पर मजबूर करें। तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें, वो करने की भूल नहीं करें। अगर आपके 12 हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं या 11 ही हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो गोले लगा रहा हूं वो मेरा एकदम सही है, तो आप उतने क्वेश्चन पे ही रुक जाएं।
18, 19, 20 तक नहीं जाए, क्योंकि ये गलती बहुत भारी पड़ती है। वहां अगर आपको जब 13 ही आ रहे हैं और आपने 7 अपनी तरफ से गोले लगा दिए कि क्या है, टीचिंग मेथड ही तो है, सही हो जाएंगे, और अगर वो 7 से 7 गलत हो गए तो वो बहुत भारी पड़ने वाला है। वहीं आपका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने 7 क्वेश्चन गलत लगा दिए नेगेटिव मार्जिन में। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको 20 में अगर 13 ही आ रहे हैं तो आप 13 ही कीजिए, उन बाकी 7 को आप छोड़िए, रेस्ट दीजिए और आगे बढ़िए। पहले कम से कम आप वो क्वेश्चन करें मैथ्स में जो कि आपको फुल कॉन्फिडेंस है। आप अगर शुरू के 10 मिनट में तुक्के लगाना शुरू कर देंगे, भले वो मेथोडोलॉजी के हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप शुरुआत के कम से कम 1.5 घंटा या मैं कहूंगा 2 घंटे तक आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें कि आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता हो। आपने सोल्व किया है, आपका ऑप्शन आ गया है, वो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन में मैच कर रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट कम से कम 2 सवा 2 घंटे तक तो आप बिल्कुल गैस करने के बारे में सोचे भी ना। कम से कम आपका 60-70 क्वेश्चन का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा, तब लास्ट के 10-15 मिनट की बात है वो तो। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको, टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आपको पहले कर लेने, जितने आते हैं उतने ही करने हैं। प्री डिसाइड होकर के नहीं जाना है कि टीचिंग मेथड के 18, 19, 20 करने, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां भी होगी। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जो आपके जो 9-10 के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, 9-10 वाले 18 से 20, वो क्वेश्चन आप ढूंढ करके वो क्वेश्चन पहले आप सेलेक्ट कर लें, ताकि वो आपका काम काफी आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी भी होते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे आगे के लिए, 11, 12 और बीएससी के लिए। तो यहाँ आप 18-20 में से आप 14, 15, 16 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे के लिए। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए बात आती है स्टूडेंट गोले लगाने की, ओवल की। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो सवा 2 घंटे या 2 घंटे 20 मिनट तक कोई गोला नहीं लगाते हैं, लास्ट के 5 या 10 मिनट में गोले लगाते हैं। ये सबसे बड़ा एक आत्मघाती कदम है, ऐसा आप कतई नहीं करें अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रेशर लोग होते हैं वही ऐसी आत्मघाती कदम उठाते हैं। बिल्कुल सुसाइड से कम नहीं होगा। मेरा आपको ये सजेशन है, अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप ब्रेक दीजिए अपने आप को, फिर वो 10 क्वेश्चन की जो आपने जो किए हैं वो उनका आप गोला लगाइए, ताकि आपकी ये तो कंफर्म हो जाए कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन तो मेरे कम से कम मार्क्स लायक हो गए। दिक्कत क्या आती है, भले आपने क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन वो आपने टिक अभी आपके पेपर में ही लगाया है, अभी आपका ओएमआर शीट बिल्कुल रिक्त है। ठीक है, नल सेट है, कुछ भी नहीं है इसमें आपका बोला। लास्ट के 10 मिनट में आप गोले लगाते हैं तो ऐसा बहुत सी बार देखा गया है कि कई बार गोले गलत लग जाते हैं। पहले क्वेश्चन का गोला दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ए बी सी डी भी कई बार गलत लग जाता है, कई बार पूरी सीरीज गलत लग जाती है। तो उसमें आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो मेरा सजेशन ये है एक्सपीरियंस की बेस पे कि जो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं पहले, भले टीचिंग मेथड्स के हो, तो आप वो 10 क्वेश्चन की गोले लगाइए। तो ऐसे आप 10-10 के गोले लगा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन सोल्व किया तो ये आपने गोला लगा दिया, तो बार बार डिस्टर्बेंस वाला मैटर होगा। तो 10 क्वेश्चन के गोले लगाइए, फिर आप 10 सोल्व कर लीजिए, फिर 20 क्वेश्चन गोले लग जाएंगे। तो आपको ये तो रहेगा कि भाई हमारा 1 घंटे में कम से कम मेरे 30 गोले तो पूरे लग गए, क्योंकि मार्क्स गोले लगाने के ही होते हैं। आपने क्या सोल्व किया कोई नहीं देख रहा है, क्या आपने पेपर में टिक लगाया। कई बार पेपर में टिक सही लगा होता है और गोला गलत लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट के 5 से 8 मिनट में गोले लगाने शुरू किए। कई बार बेल की आवाज अपने तक नहीं पहुंच पाती है लास्ट 5 मिनट की। कई बार रूम के अंदर घड़ियां नहीं होती हैं, तो आपको समय का पता कहां से लगेगा, घड़ी तो आपसे पहले उतर वाली आती। तो बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो लास्ट के 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़े, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। इससे बड़ा आत्मघाती कदम कोई दूसरा हो नहीं सकता। खिलवाड़ नहीं करें अपने आप से, और 10-10 क्वेश्चन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें और आप गोले लगाते जाए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। टीचिंग मेथड क्वेश्चन पहले कर लिए, फिर 9-10 के कर लिए, उसके बाद आपके पास पूरा ओपन है। 11th के लिए आप क्वेश्चन करें। एक बात और ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आ रहा हो, तीसरा, चौथा, 5वां नहीं आ रहा है, तो निराश ना हुआ। कोई बात नहीं, 5 नहीं आया तो उसका 6ठा आएगा। अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, चार्ज करके रखिए, क्योंकि वो 2.5 घंटे ही बहुत है। अगर आपने निराशा घुस गई या आप में टेंशन आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उसका असर आपके जो आप कर सकते थे उस पर भी पड़ने वाला है। ठीक है, 5 क्वेश्चन नहीं आते कोई बात नहीं, 6ठा कीजिए, 7वां कीजिए, हो सकता है आपको 8वां आए, हो सकता है 8 के बाद आप लगातार 10 कर पाए। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से डाउन हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि आप सब चीजें भूलने लग जाते हो।
तो पूरा पेपर मटिया मेट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 10 मिनट पहले ही बंद करके बैठ जाते हैं। आता है फिर भी मूड नहीं होता, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, 40 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, क्योंकि आपने पेपर ढंग से हैंडल नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया। 6 महीने आपने अगर पढ़ाई की है, रोज 6 से 7 घंटे, तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है और मैथ्स का पेपर भी अच्छा होगा। लेकिन आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है पूरे 2.5 घंटे तक, वो लूज नहीं करना है। और आप आज आजू बाजू ज्यादा नहीं देखें। कई बार क्या हो जाता है कि मेरे 60 क्वेश्चन मैंने किए हैं 1.25-2 घंटे तक, और मैंने आजू बाजू देख रहा हूँ वहां 90 गोले लगे हैं। हालांकि अपन गिन तो नहीं पाते हैं, लेकिन देखता है कि बहुत सारे गोले लगे हुए हैं, डार्क सर्कल हो रहे हैं, उसके भी बहुत सारे डार्क सर्कल हो रहे हैं। तो फिर अपने पर प्रेशर अपन गेन कर लेते हैं, यार मेरे तो 60 ही 65 ही हो रहे हैं और ये आजू बाजू लोग तो इतने गोले लगा दिए, तो मैं सबसे पिछड़ जाऊंगा। वो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है उसने गोले लगाए, तुक्के लगाए बहुत सारा, उसके बारे में आपको क्या पता, लेकिन आपने जो 70 लगाए वो एक्यूरेट है। तो वो ज्यादा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70, 75, 80 वो एक्यूरेसी चाहिए। नंबर ऑफ ओवल्स का कोई मतलब नहीं है। 100 गोले लगा दिए, 70 ही आते थे, 30 गलत हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि उनका नॉलेज की वजह से तो 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए उन तुक्के लगाने की वजह से, गैस की वजह से, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। 80 से 85 क्वेश्चन मैथ्स में बिल्कुल अच्छा स्कोर है, बहुत सेफ स्कोर है। कितना भी इजी पेपर आ जाए, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके 80 to 85 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं ना मैथ्स में, कितना भी इजी पेपर हो, काफी अच्छा स्कोर होता है 80 से 85 क्वेश्चन का। पिछले सालों का ट्रेंड देख लीजिए। मेरा तो ये मानना है अगर आपके 75 भी सही हो गए जनरल कैटेगरी, वो भी कोई बुरा स्कोर नहीं होता। सेकंड ग्रेड में अच्छा स्कोर होता है, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा और अप चाहिए। ठीक है, तो आजू बाजू देख करके भ्रमित नहीं हो जाए कि बहुत सारे करने, कोई कतई आवश्यकता नहीं है। 70, 75, 80, 85 का टारगेट अच्छा खासा स्कोर होता है अगर आपके बिल्कुल सही सही है तो। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। एक वीडियो में और बनाऊंगा उसके बाद किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो मेरा था कि पेपर कैसे हल करें, आप तैयारी कैसे करें घर पर रहते हुए मैथमेटिक्स की, जिससे कि आपको ज्यादा आउटपुट मिल सके कम के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा? डू कमेंट्स एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।